मूवी के स्टार्ट में हम एक बीच पर एक सुंदर लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोजी था। उसके साथ उसका भाई भी था जॉर्ज। जॉर्ज उसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज तुम्हें ढूंढता ढूंढता घर पर पहुंच गया है। ये सुनकर रोजी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसकी माँ को पता चले। घर पहुंचने के बाद रोजी की माँ रोजी से कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो अपने बॉयफ्रेंड को शाम को घर पर बुला सकती हो, लेकिन रोजी इस बात से इनकार कर देती है। इसके बाद रोजी फिर से बीच पर जाती है और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम काई होता है। वह उसे शाम की पार्टी में इनवाइट करता है। शाम को रोजी पार्टी में पहुंचती है और ज्यादा खुशी में बीच पर ही काई के साथ गपागप कर लेती है, लेकिन रोजी ने यह सब पहली बार किया था, इसलिए वह होपलेस महसूस कर रही थी। कुछ दिन बाद रोजी का जन्मदिन आता है और वह अपने परिवार के साथ मनाती है। उसके बाद वह अपने डैड के घर कुछ दिन स्पेंड करने जाती है क्योंकि डिवोर्स के बाद उसकी मॉम और डैड दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते थे। कुछ समय के बाद जब रोजी वापस आ रही थी तब उसे रास्ते में काई मिलता है, पर रोजी उसे देखकर इग्नोर कर देती है। वह ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वह उसे जानती ही नहीं। अभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब रोजी ने पूरी तरह से यंग हो चुकी है। वह एक होटल में होती है और एक रूम में जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम जेम्स होता है। तब रोजी और जेम्स आपस में गपागप करते हैं। इसके बाद रोजी उससे पैसे लेती है और वहाँ से निकल जाती है। हमें पता चलता है कि रोजी ने धंधा जोरों शोरों से शुरू कर दिया है और वह लोगों से पैसे लेती है और उनके साथ गपागप करती है, और इनके बारे में रोजी के अलावा और किसी को कुछ नहीं पता था। जब रोजी फ्री होती तो वह एक वेबसाइट पर जाती और वहां से उसे पता चलता कि उसका अगला ग्राहक कौन है। एक दिन रोजी एक आदमी के साथ गपागप करती है और जब वो पैसे मांगती है तो वो आदमी पैसे देने के लिए मना कर देता है और वो रोजी से कहता है कि अगर तुमने ज्यादा बकबक की तो मैं ये सब तुम्हारी माँ को बता दूंगा। ये सुनकर रोजी काफी परेशान हो जाती है और वह मन हल्का करने के लिए मूवी देखने जाती है। वहाँ पर उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके साथ उसने होटल में गपागप किया था। रोजी उस बूढ़े आदमी की तरफ आकर्षक होने लगती है। उसके बाद रोजी अक्सर उस बूढ़े आदमी के साथ मिलने लगती है। एक दिन जेम्स रोजी के साथ गपागप करने के लिए उसे कमरे में बुलाता है, लेकिन ज्यादा जोश लगाने तथा गोली खाने की वजह से उसकी बेड पर ही मौत हो जाती है। ये देखने के बाद रोजी काफी घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जेम्स की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस रोजी के घर तक पहुँच जाती है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के बदौलत पुलिस को सब पता चल चुका था। पुलिस वाले रोजी की मॉम को सब कुछ बता देते हैं। सबूत के तौर पर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। इसके बाद रोजी की मां को भी पुलिस पर विश्वास हो जाता है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करके उसे छोड़ देती है। लेकिन रोजी को जेम्स व अपने कारनामों के बारे में बताना पड़ता है। घर आने के बाद रोजी की माँ उसे बहुत ज्यादा पीटती है और उसे बहुत ज्यादा बातें पूछती है, लेकिन रोजी कुछ नहीं बताती। इस हादसे के बाद वह काफी ज्यादा डर जाती है और अपने रिलेटिव के घर में बेबी सिटर का काम करने लग जाती है। एक दिन वह अपने स्टेप फादर के पास जाती है और वह आपस में रोमांटिक होने लग जाते हैं। तभी वहीं पर रोजी की मॉम आ जाती है और वह रोजी को अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है। इसके बाद रोजी की माँ रोजी को बहुत ज़्यादा समझाती है और अपने साथ एक डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे पूछता है कि तुमने यह काम करना क्यों छोड़ दिया। रोजी उसे जेम्स के बारे में बताती है और वह यह भी बताती है कि वह जेम्स से प्यार करने लगी थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोजी पार्टी में जाती है और वहाँ पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम जे था। रोजी पहले से ही अपने फ्यूचर से परेशान थी, लेकिन जे उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। यह सुनने के बाद रोजी पिघल जाती है और वो दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं और वो दोनों रोमांटिक डांस करते हैं। उन दोनों में ज़्यादा बातें होने के कारण वह दोनों एक रिलेशन में हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ गपागप करते हैं। लेकिन इससे रोजी के मॉम डैड को कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि जे एक अच्छा लड़का था और उसके घर वाले भी जे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन कुछ समय बाद जे से रोजी बोर हो जाती है और रोजी उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि रोजी को फिर से गपागप करके पैसे कमाने थे। रोजी अपना पुराना फ़ोन निकालती है, उसे चालू करती है और वो देखती है कि पुराने फ़ोन में बहुत ज़्यादा मेल आए हुए थे। उनमें से एक मेल जेम्स की वाइफ का भी था जो उसे मिलना चाहती थी। उसे मिलने के लिए उसी होटल में जाती है जिसमें वह जेम्स से मिलती थी और वहाँ पर जेम्स की वाइफ होती है।
और वो जेम्स की वाइफ से माफ़ी मांगती है। जेम्स की वाइफ कहती है कि जेम्स एक बहुत अच्छा आदमी था और मुझे खुशी है कि उसने तुमसे प्यार किया। वह कहती है कि जब मैं जवान थी तो मैं तुम्हारी तरह ही सुंदर थी। यह बोलकर वह रोजी को उसी रूम में लेकर जाती है जहाँ पर जेम्स की मौत हुई थी। वहाँ पहुँचने के बाद जेम्स की वाइफ और रोजी एक बेड पर लेट जाती हैं और जेम्स की वाइफ उसे उसी तरह छूने लग जाती है जिस तरह उसे जेम्स छुआ करता था। रोजी वहाँ पर सो जाती है और उसकी थोड़ी देर बाद जब आँख खुलती है और वह देखती है कि वहाँ कोई नहीं है और यहाँ पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।